करीमा की मैंने तिलावत की है। मेरा रब इरशाद फरमाता है, वो बिल वालिदैन ihसाना, जिसका तर्जुमा यह है कि माँ और बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, एहसान करो। और एक हदीस का टुकड़ा मैंने तिलावत किया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना ये मेरा तरीका है, जो मेरे तरीके पे अमल करता है वो मुझ में से है, और जो मेरे तरीके को छोड़ देता है वो मुझ में से हो ही नहीं सकता। बार बार इसका तर्जुमा आप सुनते रहते हैं। यह हदीस रसूल और कुरान करीम की आयत करीमा, अल्लाह का इरशाद है कि माँ और बाप के साथ हुस्ने सलूक करो। कहीं कुरान अजीम में अल्लाह का इरशाद इस तरह से होता है माँ बाप के ताल्लुक से कि तुम माँ और बाप को उफ तक ना कहो। और हदीस रसूल में माँ और बाप के ताल्लुक से कहीं ये जुमला नबी का इरशाद होता है कि आपके माँ और बाप आपके लिए जन्नत भी है और आपके लिए जहन्नम भी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है और तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इस हदीस रसूल को आप अगर गौर से समझेंगे तो कसम खुदा की कोई नौजवान कभी अपने माँ और बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता। मेरे आका फरमाते हैं, जब इस जुमला सहाबा ने सुना, सहाबे कराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरे माँ और बाप आपके कदमों में कुर्बान हो। माँ और बाप के जन्नती होने का सबब तो समझ में आता है, मगर ये माँ और बाप औलाद के लिए जहन्नम कैसे हैं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, सुनो, जो नौजवान अपने माँ और बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके उनकी दिलजोई को हासिल कर ले, उसके माँ और बाप उससे राजी हो जाएं, तो वो माँ बाप अपने औलाद के लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह। और जो औलाद अपने माँ और बाप को बुढ़ापे में पाए और बुढ़ापे में पाने के बाद उनकी खिलाफ वर्जी करे, नाफरमानी करे, उनके शान में गुस्ताखियां करे, तो वो माँ बाप उस औलाद के लिए जहन्नम है। क्योंकि माँ और बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी शामिल है। अगर माँ और बाप राजी रहते हैं तो अल्लाह राजी रहता है। अगर माँ और बाप नाराज होते हैं तो अल्लाह की रहमतें नाराज हो जाती हैं। आप इस हदीस से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जलाली नबी हैं। आपका आलम यह था कि आपके हालात ऐसे थे, एक बार आपके सामने मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता आया और कुछ जिक्र किया, तो आपने उसे ऐसा तमाचा रसीद किया कि मलकुल मौत की एक आंख गायब है। उस जलाली नबी का नाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। आप अपने जलाल की बुनियाद पर जब कोहे तूर पे तशरीफ ले जाते तो वहां आप बड़ी तेजी से गरज गरज के बोला करते थे, बड़ी तेजी में अल्लाह से शर्फे हम कलामी करते थे। एक रोज ऐसा आया कि मूसा पैगंबर कोहे तूर पे तशरीफ ले गए और जैसे ही सख्त कलामी करना चाहा, सख्त बोलना चाहा, आवाज आई है, मेरे बंदे मूसा, आवाज को पस्त करके बोला करो, आवाज को धीमी करके निकाला करो, आवाज को पस्त करके बोला करो। हजरत मूसा के हैरतों की इंतहा ना रही। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मेरे मालिक हकीकी,
अभी तक मैं जब जब वो हेतूर पे आता था तो मुझे जिस अंदाज में मैं बोला करता था, कभी मेरे बोलने पर कोई पाबंदी लगाई नहीं जाती। मगर है मेरे परवरदिगार, आज बात क्या है कि मेरे तेज बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है। राज क्या है, वजह क्या है? आवाज आई है मेरे बंदे मूसा, अभी जब तुमको हेतूर पे इसके पहले आते थे और तेज जुमलों का इस्तेमाल करते थे तो वो अल्लाह की रहमत बर्दाश्त कर लेती थी। उसमें राज ये था कि तेरे पीछे तेरी माँ थी और वो हमेशा दुआ करती थी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के जलाल को ना देखना, बल्कि मैं उसकी ज़ईफा माँ हूं, मेरी दुआओं का लाज रख ले। और आज है मूसा, तेरे ऊपर से वो दुआ करने वाला बादल हट गया है, यानी तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। इसलिए अब आवाज को आहिस्ता निकालना, तेज निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप जरा इससे अंदाजा लगा सकते हो एक माँ का मकाम कितना ऊंचा। अल्लाह अकबर। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, अपने माँ और बाप के साथ उसने सलूक करो। और हदीस रसूल में मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जहन्नम है, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए जहन्नम है। निकाह की मजलिस है, निकाह के ताल्लुक से जो हदीस मैंने तिलावत की है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, निकाह ये मेरा तरीका है। यकीनन शादियां करना सुन्नत है, शादी सुन्नत है। एक मर्द के लिए शादी करना सुन्नत है और एक औरत के लिए शादी करना मुबाह है। दोनों का फर्क सोचिए। आज सब सपेटे में करते हैं, टोपियां सब रखते हैं। अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। एक मर्द के लिए शादी करना सुन्नत और एक औरत को शादी करना मुबाह। और इस मुबाह और सुन्नत के अपनाने के लिए इंसान न जाने कितने हराम कामों का इस्तेमाल करता है। अल्लाह की पनाह हो, आज इतनी खुराफात शादियों में हो रहे हैं, खासकर मुसलमान की शादियों में तो ऐसा ऐसा खुराफात देखने को आ रहा है कि जब एक काजी निकाह पढ़ाने जाता है और निकाह पढ़ाता है तो जब उसकी निकाह की पढ़वाई की पढ़ाने का नजराना मुतालबा होता है तो लोग कहते हैं हजरत आपके लिए 500 बहुत है। यानी इतना कम दर्जा आलिम का है कि 500 आपके लिए बहुत है। अभी मैंने देखा है 4-6 रोज हो रहा, हम लोग निकाह में गए थे, 90,000 की सिर्फ रंडी मंगवाई थी नाचने के लिए। कितने? 90,000 की रंडी मुंबई से खरीद के आई थी सिर्फ नाचने के लिए। और आपके दूर की बात नहीं, आपके जवार की बात करमावा। 4-6 रोज हुआ, हम लोग बाकायदा वहां खड़े हो गए कि ऐसी महफिल में शरीक होना दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग हम लोगों से नाराज भी हो गए जब इनके मदरसे में चंदे देना चाहते हैं। हमने कहा वो चंदा नहीं चाहिए जो आला हज़रत ने मिशन पेश किया है, करो मद अहले दोल लजा, पड़े इस बला में मेरी ये बला, मैं खुदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे नाना। आज 90,000 की उस सामान को अपने दरवाजे पे मंगाओ जिससे मकान की बरकत कोसों दूर चली जाए, आबादी से बरकतें खत्म हो जाए, मोहल्ले से इज्जत का जनाजा निकल जाए, तो फिर ऐसी शादी करने से क्या मतलब है? शादी सिर्फ सुन्नत है और एक सुन्नत को अपनाने के लिए न जाने इंसान कितना गुनाह कर ले रहा है। जरूरी है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। आज आप देख रहे हो सुन्नियों के पैसे अक्सर नाजायज जगहों में खर्च हो रहे हैं। कहीं मजार का नाम आ जाए तो 10,000 की चादर खरीद के उड़ाई जाती है। क्या साहिबे मजार को ठंडक लगती है? तवज्जो करो मुसलमानों, आज हमारे पैसे फजूल में खर्च हो रहे हैं, जबकि आला हज़रत ने लिखा है
कि अगर मजार शरीफ पे एक चादर पड़ी हो तो उसके ऊपर दूसरी चादर डालने की कोई जरूरत नहीं। वही पैसा आप किसी गरीब बच्ची, गरीब मुसलमान के बच्ची की शादी हो तो आप 10,000 की चादर जिस बुजुर्ग के नाम से खरीदने का इरादा करते हो, उसी बुजुर्ग के नाम से उस यतीम बच्ची के शादी में खर्च कर दो तो उस बुजुर्ग की रूह भी खुश हो जाएगी और एक गरीब का मकान भी बन जाएगा। मोहतरम सामने कराम, बुज़दिल तेरे जिगर में अगर खून नहीं रहा, चूड़ी खरीद ले तो तलवार बेचकर। ऐ कौम वही फिर है तबाही का जमाना, इस्लाम फिर है तीरे हवादिस का निशाना। क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, तारीख में रह जाएगा मर्दों का जमाना। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, फिर काम का हर बच्चा हुसैन इब्ने अली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए लोहा गर्म हो रहा है। ये आपको 10 रुपए की नोट आज मिलेगा। देख रहा हूं 10 से ज्यादा नहीं निकल रहा, लगता है कि 10 पे कसम खा रहा है। चला कोई बैठा ले पहलवान। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के वास्ते फजूल खर्ची से बचें, वही पैसा अल्लाह के राह में खर्च करें। अभी आप क्या एक जलसा हुआ, जिस जलसे की धमक आपके करीब करीब पूरे जवार में है। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की मेहनतों को कबूल फरमाए। और खैर मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि माँ और बाप के साथ उसने सलूक करने की जरूरत है। जहां इतना बड़ा इदारा चलता हो, अक्सर शिकायतें मिलती है कि मेरा बेटा मेरी नाफरमानी करता है। माँ अक्सर परेशान है कि जब शादी हो जाती है तो बच्चे का मिजाज क्यों बदल जाता है। मुसलमानों, जबकि शादी तो सुन्नत है ही, लेकिन उस बीवी के लिए एक शौहर की जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी से बेसाख्ता मोहब्बत करे। इतनी मोहब्बत अपनी औरत से करे कि उसकी औरत किसी और के शौहर की तरफ देखने की हिम्मत न करे। इतनी मोहब्बत की जरूरत है, मगर उस मोहब्बत में यह भी जरूरी है कि वो बेटा माँ के हुकूक को भी समझे, बाप के हुकूक को भी समझे, बहन के हुकूक को भी समझे, रिश्तेदार के हुकूक को भी समझे। और उस आने वाली खातून की भी जिम्मेदारियां हैं कि वो आने वाली खातून जब अपना पहला घर छोड़कर दूसरे घर में आती है तो उसकी एक नई दुनिया बनने जा रही है। अब वो शौहर के बाप को अपना बाप तस्वुर करे, शौहर के माँ को अपनी माँ तस्वुर करे, शौहर के बहन को अपनी बहन तस्वुर करे। अगर ये मिजाज एक बहू के अंदर आ जाए और एक बेटे के अंदर ये मिजाज आ जाए कि बीवी का हक यकीनन जरूरी है, मगर जो शरीयत के दायरे में है उतना हक उसे लिहाज किया जाए, और बाप का जो हक है, माँ का जो हक है, उन हुकूक की जिम्मेदारी रखी जाए, तो कसम खुदा की वो घर कभी जहन्नम का गड्ढा नहीं बनेगा, बल्कि जन्नत का गहवारा बनते नजर आएगा। इसलिए जरूरी है, माँ है, माँ के ताल्लुक से एक हदीस मैंने पढ़ी है कि अल्लाह के हबीब तादारे दो आलम का ज़ाहिरी जमाना है। सहाबे कराम मेरे मुस्तफ़ा से इतनी मोहब्बत करते थे कि अगर उनके मोहब्बत को आप जाने तो कसम खुदा की आप तड़प जाएंगे। इतनी मोहब्बत कि जब मेरे मुस्तफ़ा वुज़ू फरमाते तो सहाबे कराम के अंदर कितनी तड़प होती थी कि लोग अपने हथेलियों को नबी के दस्ते मुबारक के नीचे फैलाए रहते कि आज़ाए वुज़ू का जो पानी है वो कहीं जमीन पे ना गिरने पाए, उसको अपने चुल्लू में रोक लेते और अपने चेहरों पे मस कर दिया। वो सहाबा, वो सहाबी रसूल में से एक सहाबी का जिक्र है कि उनकी माँ बहुत ज़ईफ़ा थी, बड़ी कमजोर माँ, चलने फिरने से मजबूर थी,
हमेशा कहीं जाना होता तो कंधे पे सवार करके उन्हें ले जाते। और आज तो दौर यह आ गया है, आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इतनी सहूलत कर दिया है कि आश्रम बना दिया है। कितने वीआईपी मुसलमान है, सोचते हैं कि अपनी माँ और बाप को जब बुढ़े हो जाए तो आश्रम में भेज दें। अभी एक पेपर में खबर आई थी एक मंत्री साहब का, जिनके घर में एक कुत्ता 60,000 रुपए और उसका एक दिन का खर्च 1,000 रुपए, नहलाने का, धुलाने का और इधर उधर टहलाने का 1,000 रुपया खर्च होता है। और जब उसके माँ और बाप बुढ़े हुए तो उस मंत्री के माँ और बाप बुढ़े होने के बाद मंत्री ने अपने माँ और बाप को आश्रम में भेज दिया। बताओ क्या फायदा इस पैसे से? अरे बेटा वो अच्छा है जो अपने माँ और बाप का वफादार हो। सिर्फ वफादारी दीजा और दसवां में नहीं करना चाहिए कि माँ और बाप मर जाएं तो रनियापुर चौराहे का सारा फल फ्रूट बांट दो, फातिहे में बैठ जाओ कि बस मेरी माँ की रूह ठंडी हो जाए। अगर आप फातिहे में देते हो तो उसके पहले जब तक जिंदा है कभी चाय भी पूछ लिया करो। चौराहे से आप जब मिठाइयाँ काली पन्नी में रख के लेके आते हो तो गेट दरवाजे से नहीं दाखिल होते, बगल से दाखिल होते हो। जल्दी से निकालू अपनी बीवी के हाथ में रख दूं। कसम खुदा की वही मिठाई अगर अपनी माँ के हाथ में रख देते तो कोई माँ कभी खाना नहीं चाहती, बल्कि औलाद के लिए दुआएं करती है। जो मिठाई अगर तुम अपनी माँ के हाथ में रखो वही माँ ऐसी दुआ करेगी कि उसके जुबान से जैसे ही दुआ निकलेगी अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। आप गौर फरमाएं, गौर करो। साहबी रसूल अपनी माँ को कंधे पे हमेशा लेके टहलते रहते थे। जब सफर के अय्याम, हज के अय्याम आते तो रेतीली जमीन, गर्दो गुबार के थपेड़े, गर्म शुआएं, उस माहौल में जहां सवारियों का साधन नहीं था, सवारियों के वसाइल मौजूद नहीं थे, ऐसे माहौल में अपनी माँ को कंधे पे लाद कर खाने काबा का तवाफ कराते, मकामे अरफात का चक्कर लगाते, सफा मरवा की सही कराते और जितने अरकाने हज है उसको पूरा कराते, लेके फिर वापस आ जाते और फिर इंतजार में रहते। या अल्लाह दूसरा साल आए तो ऐसा करूं, तीसरा साल आए तो ऐसा करूं, चौथा साल आए तो ऐसा करूं। ऐसी ख्वाहिश रखते रखते वो सहाबी तकरीबन अपनी माँ को 70 बार हज कराया। 70 बार हज कराया। कितनी मुबारकबादी के लायक है वो बच्चे जो अपनी माँ और बाप को अगर हज नहीं करा सकते तो उम्र की तमन्ना तो हर आदमी कर सकता है। आज दौलतें सबके पास है, बैंक बैलेंस है, अगर खेत कहीं रात में बिके तो शायद सुबह नहीं होगी, बयाना पहले हो जाए। मगर किसी को अल्लाह तौफीक नहीं दे रहा कि अपने माँ और बाप को हर साल तवाफ कराएं, उमरा कराएं, हज कराएं। इसलिए कि हज और तवाफ उमरा यकीनन कहाँ की मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की यह है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जाए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए। आप गौर करें, ऐसे ऐसे सहाबा और औलाद के लिए तो फिक्र होनी चाहिए कि अपने माँ का हक, बाप का हक कुछ इस तरीके से अदा कर दिया जाए। हम लोग कितने बदनसीब हैं कि अपने माँ और बाप को कुछ उम्र आने से पहले ही हम लोग लो बैठे। अल्लाह उन लोगों की कब्रों पर रहमत और नूर की बारिश फरमाए। मोहतरम सामईन कराम, आप गौर करें, देखें 70 बार अपनी माँ को हज कराने के बाद नबी दो आलम की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे आका की दरियाए रहमत जोश में है, असहाबे सुफ़ा की जमात हाजिर है। मेरे आका से सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने माँ को पैदल 70 बार अपनी माँ को हज कराया है, क्या मैं अपने माँ के हक से सुबह दोष हो गया, अपने माँ के हक से अदा हो गया? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे गजबनाक हो गए, अल्लाह के नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। सहाबी रसूल जब चेहरे नबी को देखते हैं हिलने लगे, कांपने लगे। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे साहब
कोई और नोट नहीं है? इससे ऊपर वाली नोट दिखाई जल्दी से। नहीं इनसे भाई को आता है बहुत दिनों से। 10 से बेसी ना ही है। वही तो मेरे यार अब्दुल हई साहब ने लगता है छत्ता करा के ही दिया जिससे आज और ना परजल जाएंगे माशाल्लाह। खैर ठीक है, तवज्जो कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूलल्लाह मैंने अपनी माँ को 70 बार पैदल हज कराया, क्या मैं अपने माँ के हक से अदा हो गया? जरा मेरे आका का इरशाद सुनो नौजवानों। आज नौजवान शादी करने के बाद बोलियां बदल देता है। मेरे आका फरमाते हैं सुन, जब तुम पैदा हो रहे थे पैदाइश के टाइम जो तेरी माँ जिंदगी और मौत के हथकौले खा रही थी, उस जिंदगी और मौत के हथकौले में तेरी माँ दर्द की शिद्दत को जो बर्दाश्त न करके उस दौरान जो एक बार लफ्ज़े सी कहा है अभी वहां तक नहीं पहुंचे और उसके हक की बात अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। आप जरा अंदाजा लगा एक माँ का मकाम कितना ऊंचा। और आज नौजवान शादी होने के बाद अपनी माँ को बुढ़िया कहता है। अल्लाह ऐसे बच्चों को अक्ल सलीम अता फरमाए। आप जरा गौर फरमाए, एक औलाद की सही पहचान क्या है? एक सच्चे बेटे की पहचान क्या है? सच्चे और वफादार बेटे की पहचान यह है हमेशा अपने माँ और बाप के हुकूक को बजा लाए और हमेशा ये दुआ करे, या अल्लाह मेरे माँ और बाप अगर कहीं गुनाह कर चुके हो तो हमेशा उनके गुनाह के खत्म करने का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं अगर औलाद नेक है तो वो भी सदक़े जारिया। अगर औलाद नेक है तो वो भी सदक़े जारिया है। मिसाल के तौर पे औलाद को अगर मरने वाले ने आलिम बना के छोड़ा या नेक बना के छोड़ा, हाजी और नमाजी बना के छोड़ा, गाजी बना के छोड़ा, तो ये सदक़े जारिया है। जब तक ये बाहयात रहेंगे तो इनका सवाब उस माँ और बाप के हक में दर्ज होता है। आप गौर फरमाएं, एक सहाबी का नाम मेरे ज़हन में एक वाकया ऐसा आता है कि एक बार एक सहाबी रसूल के दिल में एक इनकलाब उठा और अपने दिल में ख्याल किया कि आज मैं अपने माँ और बाप के गुनाह को लेकर अपने आका की बारगाह में हाजिर होऊंगा और मेरे यहाँ अपने आका से उनके शफाअत की भीख मांगूंगा। अगर मेरे मुस्तफा की दरियाए रहमत जोश में आ गई, निगाहे रहमत घूम गई, तो हमारे माँ और बाप के गुनाह माफ हो जाएंगे। सहाबी रसूल मगरिब की नमाज नबी के पीछे पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद सहाबी रसूल नबी के पीछे पीछे हुजरे तक गए तो देखा सहाबा का मजमा लगा हुआ है। सहाबे कराम के झुरमुट में बार बार दिल में ख्याल आता कि मैं कब मौका पाऊं तो अपने हबीब से अपने दिल का राज पेश करूं। मगर सहाबा की भीड़ की बुनियाद पर मेरे आका के सामने वो सहाबी कुछ अर्ज ना कर पाए। नमाज़े इशा के लिए अजान हो गई। इशा की नमाज उस सहाबी ने नबी के पीछे पढ़ी। इशा की नमाज के फरागत के बाद अब पीछे पीछे आते हैं। मेरे आका कुछ देर सहाबा के दरमियान बैठे थे, वो सहाबी भी बैठे हैं। उसके बाद हुजरा खुला था, मेरे आका हुजरे के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे। इतने में सहाबी सोचते हैं अब मैं जरा सा आगे बढ़ूं और अगर थोड़ा सा मौका मिल जाए तो अपनी माँ और अपने बाप के गुनाह के ताल्लुक से बयान कर दूं, ताकि मेरे आका की रहमत अगर घूम जाएगी तो मेरी माँ और बाप की शफाअत में कोई कमी नहीं रह जाएगी। जैसे ही मेरे आका
अपने कदम को अपने दरवाजे के अंदर रखना चाहे, पीछे से सहाबी बढ़े ही थे, मेरे आका रुखे अनवर को घुमा देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी क्या कहना चाहता है? अरे जा, जो तेरी मंशा है उसको तेरे रसूल ने और तेरे खुदा ने मंजूर कर दिया। अल्लाह पर कुर्बान जाओ, इतना सुनना था। वो सहाबी रसूल कसम खुदा की पूरे नहीं समाते, दौड़े हुए आए, अपने माँ के कदमों में सर को रख दिया, कहा मेरी माँ, ऐ मेरी माँ, आज मेरी दुआएं कबूल हो गई, आज मेरी दुआएं कबूल हो गई। माँ अर्ज करती है, ऐ मेरे लखते जिगर बेटे, क्या किया तूने? कहा मैं नबी की बारगाह में गया था, इसी इल्तिजा के लिए तमन्ना लेके गया था कि अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दें, मेरे माँ के गुनाह माफ हो जाए, मेरे बाप के गुनाह माफ हो जाए। तो मैं जुबान पे वो जुमला लाया नहीं था कि मेरे आका ने खुद ब खुद फरमा दिया, ऐ सहाबी, ऐ खुज़ैमा, जा, तेरे माँ और बाप के गुनाह को अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह पर कुर्बान जाओ। औलाद हो तो ऐसा हो, औलाद हो तो इस तरीके से हो, अन्निकाह हो मिन सुन्नती फमन नगबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना ये मेरा तरीका है, इसलिए आप निकाह करें तो सुन्नत को आप देख करके निकाह करें। जो सुन्नत तरीका है, जितने सादगी में निकाह हो पाए उतने सादगी में आप निकाह करिए, ताकि आपके रसूल की रूह ठंडी हो जाए। जब मेरे मुस्तफा खुश हो जाएंगे तो कायनात का जर्रा जर्रा खुश हो जाएगा, कायनात की हर चीज खुश हो जाएगी। आप देख रहे हो आज शादियों में लोग न जाने कितने खुराफात का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हरामकारी से बचने की कोशिश करो। तमाम तरह के बाजे, डीजे और तमाम लग़वियात चीजें, इनसे आप हमेशा बात रहने की कोशिश करो। अगर आप बात नहीं रखोगे, बात रहने की कोशिश नहीं करोगे, तो आज यही हो रहा है कि शादी के 6 साल 4 साल नहीं गुजर पाते कि उसके बाद कारी साहब या तावीज बनाने वाले बाबाओं की तलाश घर में शुरू हो जाती है। आप बताओ, जो बेटा ही जिसका खमीर खराब हो, क्या वो तावीज से सुधर जाएगा? क्या डंडे से सुधर जाएगा? क्या वो मुस्के से सुधर जाएगा? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वो जो है बर्बादी। इसी से कौम मुस्लिम में हुई बेइकरार अपनी, ना सब लोग तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर इस शादी में बरकतें अता फरमाए।